वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का अगला टॉपिक लेकर के। अगला टॉपिक मतलब वही, इसका एक पार्ट बन चुका है। यहाँ पे पहले नाम सुन लेते हैं, उसके अलावा थोड़ा प्रचार कर लेते हैं चैनल का कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो वगैरह ये सब बढ़िया से देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए जितना हो सके उतना, है ना। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी नीचे कमेंट में बताते रहिए। अब समझाते हैं यहाँ पे। और फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर याद रखिए, आप लोग के पसंद को देख करके, आप लोग के प्यार को देख करके ही, सपोर्ट को देख करके हम लोग सोचे हैं मतलब, और अभी आगे मोनेटाइजेशन के बाद हम लोग एक बैच लॉन्च करेंगे और फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को जो भी नीड होगा, सीटीईटी का पूरा बैच, इसके अलावा जीके जीएस का जो बैच है बाकी सब्जेक्ट के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि पीसीएस तक के लिए, वहां पे आप लोग को दे देंगे हम। चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। ये हिस्ट्री का है, एनसीईआरटी का। इसमें स्टोरी ऑफ बुद्धा, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये सब, बुद्ध के माता कौन, पिता कौन, वाइफ कौन, वो कैसे छोड़ के चले गए घर, क्या क्या, ये सब हम लोग बेसिकली एक वीडियो उस पर डेडिकेट किए हम और उसमें पूरा बताया। इस चैप्टर में बाबू न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज में एस्पिरेंट्स यहाँ पे सारी बातें हैं। इसमें बुद्ध के ही बारे में बात नहीं है, आप देखेंगे बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, हिंदुइज्म का भी कुछ कुछ बात है। तो पहले हम लोग बुद्धिज्म कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग जैनिज्म और हिंदुइज्म का जो भी बचा हुआ अंश है उसको भी देखेंगे। चलिए देखिए, स्टोरी ऑफ बुद्धा में हम लोग सब जान चुके हैं, बट है ना, तो यहाँ पे समझिए थोड़ा थोड़ा हम लोग अब देखेंगे, इसको आगे बढ़ जाएंगे। स्टोरी ऑफ बुद्धा, इसमें आप देखेंगे बुद्धा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बुद्धा का मतलब क्या होता है, तो बुद्धि से निकला है टर्म बुद्धा। जो इंसान जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बुद्धि का हो तो उसको बुद्धा कहते हैं। मोर इंटेलेक्चुअल हो जो तो उसको हम लोग बुद्धा कहते हैं। बुद्धा का मतलब होता है वाइज वन, द वाइज वन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, वन मतलब इंसान, ठीक है, वो इंसान जो बुद्धिमान है बुद्धा। और जो इंसान बुद्धि से कम बुद्धि वाला है, जितना बुद्धि होना चाहिए उससे कम बुद्धि वाला है तो उसको बुद्धू कहेंगे। जो ज्यादा बुद्धि का है बुद्धा कहेंगे, कम बुद्धि का है बुद्धू कहेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए अब इस स्टोरी ऑफ बुद्धा में बुद्ध बने कब, जब पढ़ लिए तब ना बुद्ध बने, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब बुद्ध बने। बट उसके पहले नाम क्या था, सिद्धार्थ। बाकी पिता माता का नाम पिछले वीडियो में आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा। अब बात करते हैं बुद्ध के इनलाइटनमेंट की, कैसे उनको नॉलेज हुआ। आखिर अचानक से इतना ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन गौतम या सिद्धार्थ या बुद्ध, सिद्धार्थ ये भी रखते हैं, बुद्ध तो बाद में जब वो नॉलेज ले लेंगे, तो वो कैसे हो गए बताइए। तो देखिए हुआ क्या कि वो 4 लोगों को देखे। किसको किसको देखे थे, एक बीमार व्यक्ति को देखे थे, एक बुढ़े व्यक्ति को देखे थे, एक मरा हुआ इंसान को देखे थे और एक सन्यासी को देखे थे। मतलब एक बीमार व्यक्ति मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, एक इल पर्सन था। इसके अलावा एक डिसीज्ड पर्सन था। मेरे हिसाब से हिंदी भी आप लोग अच्छे से, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा, तो ऐसे करके 4 लोगों को देखे, एक ओल्ड मैन को देखे और एक मॉन्क को देखे, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये जो मॉन्क है वो सबसे खुश था, बाकी सब लोग दुखी थे, मगर मॉन्क सबसे खुश था। बुद्ध को या सिद्धार्थ को ये बात बड़ा पसंद आया कि सबसे ज्यादा खुश तो यही है, तो हमको यही बनना है। तो अब वो चल दिए, जब वो मतलब अब वो कहाँ चल दिए, मॉन्क बनने के रास्ते पे। पहले दिमाग से चले, कोई भी करने के लिए पहले आइडिया आता है, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो पहले वो मन से मॉन्क बन गए और उसके बाद फिर वो सही में मॉन्क बन गए। इस मॉन्क के लिए वो अपने सारथी, अपने चैरियटियर चन्ना से पूछे ये इतना खुश क्यों है। तो चन्ना ने कहा क्योंकि वो किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखता है, उसको किसी भी चीज का जलन नहीं है, किसी भी चीज का हक वो नहीं जताता है किसी भी चीज पे कि नहीं ये तो मेरा ही है। बचपन में हम लोग देखते हैं मम्मी लोग के लिए बहुत लड़ाई होता है भाई बहन में, है ना, कि मम्मी मेरी है, नहीं मेरी है, ऐसे करके, है ना, और पूरा जलन होता है, मम्मी उसको ज्यादा मानती है, हमको ज्यादा क्यों नहीं मानती है, इस तरीके से। तो ये जो चीज है, ये पोजीशन हम अपनी मम्मी पे, मतलब हम लोग अधिकार जताते हैं। अधिकार को क्या कहते हैं, पोजीशन। तो पोजेस करते हैं, हक जताते हैं, ठीक है। और ये हक में थोड़ा बहुत भी कमी तो हम लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं, गुस्सा होना शुरू कर देते हैं, दुखी होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दुखी होना है, बुद्ध क्या कहते हैं, ये जो दुखी होना है, समझिए, ये जो दुखी होना है क्यों है, क्योंकि ये पोजेशन है। हम पॉजेसिव हो रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं। और पॉजेसिव हो रहे हैं, हक जता रहे हैं, अपने कुछ पॉजेस कर रहे हैं, है ना, किसी चीज को पाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दुखी है। कैसा हो, हम कुछ पाना ही ना चाहें।
हमको कुछ चाहिए ही नहीं, मानना है मानो, नहीं जाना मत मानो, जो करना है करो, अपने काम से काम रखो, इस टाइप का माइंडसेट हो जाए मेरा, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है हम डिस्पोजेस्ड वाला एटीट्यूड अपना लिए हैं। मतलब कि हम किसी भी चीज पे हक नहीं जताते हैं, कोई भी चीज मेरा नहीं, सब नेचर का है, ठीक है, और है ना, सब चेंज होते रहेगा। तो इसी मेथड को, इससे ये जो चीज है, खुशी का जो मार्ग है, आप यहाँ पे देखिए, ये हर चीज को जो त्याग देना है, जो कॉन्सेप्ट है ना, हर चीज को त्याग देंगे हम, मतलब कोई चीज मेरा नहीं। देखिए अटैच हम सबसे हैं, बट मतलब समझिए कि हम अटैच तो सबसे हैं, है ना, मगर इतना नहीं कि हम बर्बादी हो जाए अटैचमेंट के चक्कर में। अगर ऐसे हैं, मतलब सबका भला सोचे, सबका भला सोचे। मॉन्क कैसे होते हैं, असली में जो भिक्षु होते हैं, जो संत होते हैं, वो लोग सबका भला सोचते हैं, बट वो किसी को अपना नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, दुनिया में तो ऐसे ही सब मोह माया है, ठीक है। तो ये जो मेथड है कि हम किसी चीज को अपना नहीं मानते हैं, हक नहीं जताते हैं, इसी मेथड को अपरिग्रह कहते हैं। मतलब परित्याग कर दिए हम हर चीज का, परित्याग, अबेंडन कर दिए हर चीज को, ठीक है, अपरिग्रह इसको कहते हैं। तो जो मॉन्क है वो खुश क्यों है, क्योंकि वो अपरिग्रह वाले मेथड को अपना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात जब इनको समझ में आता है कि धीरे धीरे हम संसार से, धीरे धीरे हम वर्ल्डली टाइज से अपने आप को अगर तोड़ना शुरू कर दें, जो बंधन है संसारिक बंधन, उससे तोड़ना शुरू कर दें, अलग होना शुरू कर दें, तो हम खुश रहना शुरू हो जाएंगे, फिर हमको किसी चीज का डर नहीं होगा। तो ये आपका इस तरीके का उनके मन में बात बना, ठीक है। तो जब ये हुआ कि हम किसी चीज पे अपना हक ना जताएं, तो फिर कैसे नहीं जताएं, कैसे हम किसी भी चीज से दूर चले जाए। मान के चलिए अगर हम किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, अब हम उसको पसंद करते हैं, अगर हम उसके साथ रहेंगे, तो फिर तो और ज्यादा हम उससे अटैच होते चले जाएंगे, है ना, मतलब जितना है उससे ज्यादा और ज्यादा अटैच होते चले जाएंगे। तो कैसे ज्ञान के मार्ग पे हम कैसे जाएंगे, हम ये कैसे सीखेंगे कि ये सब फालतू चीज है, ये मोह माया है, रियलिटी नहीं है ये। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब पोजीशन को खत्म करने के लिए, हक को जो जता रहे हैं उसको खत्म करने के लिए हमको डिटैच होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको दूर जाना पड़ेगा। तो बुद्ध क्या करेंगे कि आखिर ये डिटैचमेंट के लिए बुद्ध क्या करेंगे, आप खुद बताइए। डिटैचमेंट के लिए बुद्ध करेंगे घर छोड़ देंगे, चले जाएंगे घर छोड़ के, बोलेंगे हमको घर पे नहीं रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई किसी से करता है, फैमिली मेंबर से करता है, उसके बाद दोस्त लोग से करता है। तो यहाँ देखिए घर छोड़ देंगे और घर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो अब जब ये घर छोड़ दिए ना, तो इसको घर छोड़ने को यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्धिज्म में ये जो घर छोड़ के वो गए हैं पूर्णिमा के रात को, किस रात को, फुल मून डे था, फुल मून नाइट था वो, ठीक है, फुल मून नाइट था, पूर्णिमा था। घर छोड़ के जो गए ना, इसी विधि को, इस प्रोसेस को, घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। अब ये घर छोड़ के तो चले गए, अब ये इनका ध्यान अपने बेटा से, अपने वाइफ से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, सबसे धीरे धीरे हटना तो शुरू हुआ। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो घर से बाहर रहते हैं वो लोग दोस्त लोग से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि वही बात है, अकेले इंसान रह नहीं सकते, मैं लीजिए सोशल एनिमल। तो फिर इस वजह से क्या हुआ, अब इनका जो लगाव हुआ, जो अटैचमेंट शुरू हुआ, वो अपने दोस्तों से हो गया। अटैचमेंट फिर किससे हो गया, दोस्तों से हो गया, ठीक है, दोस्तों से अटैच होने लगे। 5 इनके साथ लोग रहते थे, 5 लोग बुद्ध के साथ या सिद्धार्थ के साथ रहा करते थे। वहां पे सभी 5 सन्यासी थे, सभी लोग रहते थे। अब ये उन्हीं लोगों के चक्कर में एकदम अपना गुम, है ना, बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही बिना मतलब का डिबेट एंड डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब दोस्तों से अटैच हो गए। जब बुद्ध दोस्तों से अटैच हो गए, तो फिर वो बताइए अब क्या वो बुद्ध बनेंगे, क्या वो पोजीशन छोड़ें, क्या वो हक जताना छोड़ें, क्या उनको अब जलन नहीं होगा, उनका एक दोस्त किसी और से जाके बात करे, वो अपना बंदूक लेके पहुंच जाएंगे, है ना, कि मतलब गुस्सा कि भाई हमसे भी बात करो या हमसे ज्यादा अटैच रहो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि परिवार तो छोड़ दिए, इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बट अभी भी उनका जो कोई मेथड है, जो अटैचमेंट का जो बात है कि जो अटैच होता है इंसान वर्ल्डली टाइज में, अलग अलग बंधन में बनते रहता है। तो ये दूसरा बंधन बनाना शुरू किए अपने अगल बगल, और ये फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, ठीक है। अब बुद्ध सोचते हैं कि इन लोगों के साथ भी आराम से मतलब 2-4 साल तो टाइम वेस्ट यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, 30 साल इधर घर पे, 2-4 साल इधर।
वेस्ट करने के बाद उनको ऐसा लगता है, देखिएगा, वेस्ट करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ भी हम धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, वही पोजेस कर रहे हैं, मतलब पॉजेसिव हो रहे हैं लोगों के लिए, कुछ नीड है, मेरा भी कुछ डिजायर है, कुछ क्रेविंग्स है, तो वो सारी चीजें। तब वो सोचते हैं कि अब हम अलग अकेले अपना पाथ खोजेंगे, हम किसी से नहीं बात करेंगे, हम किसी को नहीं जानेंगे, हम केवल ज्ञान की बात को जानेंगे और हम मेडिटेशन करेंगे अकेले जाके, इन पांचों के साथ नहीं करेंगे। तो दोस्तों को भी छोड़ दिए और दोस्तों को छोड़े और छोड़ के चले गए, ठीक है। वैशाली ये सब गए, घूमे फिरे, उसके बाद अपना बोध गया निकल गए। तो वो जब दोस्तों को भी छोड़ दिए, अब बताइए एक कदम और आगे बढ़ाएं, अपरिग्रह की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएं, या कहिए तो सक्सेस की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएं। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, मान के चलिए किसी के फैमिली में बहुत ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम है ना। अब वो इंसान उसी फैमिली प्रॉब्लम में लगा हुआ है ना, ये सॉल्व कर देते हैं, वो सॉल्व कर देते हैं, तो उसका क्या डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। अब इस वजह से वो सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, हम हॉस्टल शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल चले जाते हैं, वहां पे हम बड़ा मन लगा के पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा एकदम डेवलपमेंट हो जाएगा, एकदम ज्ञान प्राप्ति एकदम तो अफसर बन ही जाएंगे। और वहां जाके वो ग्रुप बना ले दोस्तों का, है ना, दोस्तों का बना ले, रिलेशनशिप जो भी अपना, जो भी मतलब जिसमें की अटैचमेंट हो उस टाइप का। तो फिर वहां पे एक अलग ही टाइप का फैमिली जैसा एक माहौल क्रिएट कर ले, तो फिर वहां पे भी किसी को प्रॉब्लम तो वो सॉल्व करना है, कभी मेरा प्रॉब्लम तो कोई और सॉल्व करेगा, तो ये तामझाम करके वहां पे भी हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो क्या वहां पे हम बुद्धा बनेंगे, क्या बुद्धि के ऊपर के इंसान बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो वहां से भी ये निकल गया, वहां भी पोजेशन खेल हो गया, तो इसी वजह से वहां से भी निकल गया और अपरिग्रह के मार्ग को अपना लिए अपरिग्रह के मार्ग को अपना लिए। अब बुद्ध रियल पाथ को खोजने के लिए अकेले चल दिए। जैसे ही बुद्ध रियल पाथ को खोजने जाते हैं बाबू, मतलब एस्पिरेंट्स, वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं, देखिए कि ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बोध गया नाम के एक जगह पे, और उस पीपल के पेड़ के नीचे क्या है, मेडिटेशन मोड में है ये, ठीक है, मतलब बैठ करके मेडिटेट कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और बगल से निरंजना नदी बह रही है। कौन सी नदी, निरंजना, अभी के डेट में फल्गु, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे एक और बात आप लोग समझ लीजिए, फल्गु नदी नीचे से बहती है ना, ऊपर बालू है, नीचे से बहती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एकदम शांति होगा, अच्छा हवा चल रहा होगा। इमेजिन कीजिए, नीचे से बहती है तो बिल्कुल भी शोर वगैरह नहीं होगा, लोग वहां कम जाते होंगे फल्गु के पास। एक हम इसको एक इमेजिन करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि ज्यादा अच्छे से याद होगा। जितना कम शोर होगा, जितने कम लोग आपके बगल में होंगे, अगल बगल में, उतना ही ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, अपरिग्रह के मार्ग को अपना सकते हैं, अपने डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। चलिए, तो अब निरंजना नदी के किनारे बैठे बुद्ध या सिद्धार्थ मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है। अब अचानक से उनको क्या होता है, उनको लगता है, उनको अंदर से इनलाइटन हो जाते हैं। इनलाइटन मतलब क्या होता है ये समझिए। इनलाइटन का मतलब हिंदी में तो हमको नहीं पता है, आप कह सकते हैं पुनः उदय, एक तरीके से इनलाइटन का। यहाँ देखिए, उसमें इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। एक दिन बुद्ध बैठे रहते हैं, सिद्धार्थ मेडिटेशन करते करते बैठे रहते हैं, ठीक है, उस नदी के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पूर्णिमा के दिन। अचानक से उनको लगता है कि अब उनको किसी भी चीज का मोह माया नहीं रहा। अब वो कैसे हो गए हैं, सभी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। किस चीज से, वर्ल्डली टाइज से, सांसारिक रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा उनको लगा। उनको ना मरने का डर, ना जीने का इच्छा, मतलब है तो जिंदा है तो है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा करके उनका दिमाग बन जाता है। अब वो बड़ा खुश आंख खोलते हैं अपना, ठीक है, आंख खोल करके बाबू और इधर उधर घूमते रहते हैं वो, ठीक है। यही जो प्रोसेस है कि हम अब संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं, यही प्रोसेस तो इनलाइटेनमेंट कहलाता है। अब इसका नाम इनलाइटेनमेंट क्यों पड़ा, इस प्रोसेस का नाम इनलाइटेनमेंट क्यों पड़ा। देखिए, अगर आपके मुंह पे कोई लाइट मारे तो ये बाहर का लाइट है, बोलते हैं ना मोटिवेशन सुनो, कितने लोग सुनते हैं, ये सब बकवास बात है। आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है ना, हमको अच्छे से पता है हमको क्या करना है, हमको अच्छे से समझ में आएगा कि हम कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन से फील्ड मजेदार है मेरे लिए, ठीक है। क्या हम सुबह उठना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, मान के चलिए कोई एक्टर है तो उसको कितना देर एक्टिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सब सबको पता है, ठीक है। मगर आपको इंटरनली मोटिवेट होना पड़ेगा। ये बाहर से कोई टॉर्च मारेगा उससे आप रास्ता नहीं देख लेंगे, आपको असली रास्ता कौन दिखाएगा, आपके अंदर का जो सोल है वो दिखाएगा, आपका माइंड है वो दिखाएगा, ठीक है।
तो एक्सटर्नल मोटिवेशन वो बाहर वाला टॉर्च या ये बल्ब। और अगर आप अंदर से ही मोटिवेट हो गए इस बार, तो जैसे हम मान के चलिए ये सोच रहे हैं कि 730 वीडियो तो बना के ही मानेंगे, है ना, ऐसा सोच रहे, या कंप्लीट तो हम करा के ही मानेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा इंटरनल मोटिवेशन है। इसके लिए हमको कोई संदीप माहेश्वरी या किसी भी तरीके के मोटिवेटर का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर का सुनना गलत बात है, वो लोग भी अच्छा बात सिखाते हैं, बट आप खुद सोचिए कि किसी और के सिखाने से अगर आप सीख रहे हैं तो आप क्या ही सीख रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, तो जो बाहर से अगर आपको कोई टॉर्च दिखाया तो ये लाइट मतलब हुआ, ठीक है। अंदर से ही लाइट का आना, अंदर से ही ज्ञान का आना, इनलाइटमेंट है, अंदर से लाइट आ रहा है आपके, ठीक है। आपके दिमाग में वो सारा चीज हो रहा है। जैसे देखिए, बुद्ध में कई सारी कमियां थी, सिद्धार्थ में कई सारी कमियां थी। पहले तो उनको घर का मोह था, वो घर छोड़ दिए, बट फिर यहाँ आके दोस्ती दोस्ती खेलना शुरू कर दिए। तो फिर वो उनके अंदर से ये बात आया कि इन लोग के साथ अगर रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम फिर इनके बंधन में जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम तामझाम करते रहेंगे। तो ये इनको भी खुद ही छोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर से पूछ के छोड़े, नहीं, खुद ही छोड़ दिए, बाहर चले गए। अब क्या हुआ, तो अब वो इनलाइटन हो गए। इनलाइटन मतलब अब ज्ञानी हो गए, अंदर से उनके ज्ञान बढ़ गया। जब ये ज्ञान भर गया, वो इनलाइटन हो गए, तभी तो सिद्धार्थ बुद्धा कहलाए, है ना, तभी तो वो बुद्धा कहलाए। अब वो बुद्ध बन गए, मतलब अब वो वाइज पर्सन बन गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब क्या किए वो, आगे देखिए। जैसे ही बुद्ध आगे मतलब इनलाइटन घूम फिर लिए अपना, ठीक है, उसके बाद वो सोचे, वो 5 दोस्त को याद किए, वो जो 5 फ्रेंड्स थे उनके, उनको याद किए, जिनके साथ वो बैठ करके और घर से निकले थे, तो जिनके चक्कर में पड़े थे, वही उन लोगों को। अब चूंकि वो उनसे अटैच तो थे, ठीक है, बट इतना नहीं थे कि जाकर के एकदम मतलब जान ही प्राण देने लगे उनके लिए कि तुम जो चलेगा तो यहीं पे कूद के जान दे देंगे, नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं था, बट अटैचमेंट था। तभी वो उनको याद किए और इन 5 दोस्तों के पास गए और वहां जाकर के उन लोगों से बातचीत किए, डिबेट एंड डिस्कशन किए, ठीक है। अब ये जो 5 और योगी थे, जो सन्यासी थे, वो लोग बुद्ध के जो दोस्त थे, वो भी ये मान लिए कि जो मेरा पहले दोस्त हुआ करता था, अब वो कैसा हो गया है, इनलाइटन हो गया है, हमसे बहुत ज्यादा तेज हो गया है, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, मतलब अच्छा इंसान हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो गया है, बहुत उसके पास नॉलेज है, वो बहुत काइंड है। तो ऐसा देख करके इनके दोस्त पहला उपदेश बुद्ध किसको दिए, इन्हीं 5 से ना पहला बार बात किए, तो इन्हीं अपने 5 दोस्तों को दिए। और यही 5 दोस्त उनके पहले डिसिपल बन गए, यानी शिष्य बन गए। ये 5 जो साथ में उनके पढ़ा करते थे, या कहिए साथ में योग किया करते थे। अगला समझते हैं, देखिएगा। तो ये जो भाषण दिए यहाँ पे आकर के बुद्ध, ये जगह कौन था, इनके दोस्त कहाँ थे वो 5, वो देखिए। जो वो भाषण दिए वो वाराणसी था, वाराणसी का सारनाथ, ठीक है, वाराणसी से काफी नजदीक है सारनाथ। सारनाथ में ही वो जीवन के सार को बता दिए, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, सारनाथ। देखिए, जीवन के सार को वो कैसे बताएं, वो बोले थे ना, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब जीवन में पूरा का पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। और इसको पाली में कहें या एक शब्द में कहें कि बुद्ध क्या बोले थे, तो सुनिएगा, सबम दुखम, दुनिया में खाली दुख है, सब दुख ही दुख है, ऐसा बोले वो, ठीक है। तो ये जो क्या दिए, वो जीवन का सार दे दिए एक बात पे। 4-5 तो वो बात ही बोले, 4 बात बोले। चतवारी आर्य सत्यानी के नाम से जाना जाता है वो, मतलब 4 आर्य सत्य हैं, इटर्नल ट्रुथ है, कोई नहीं बदल सकता है इसको, ये इन लोगों से बोले। सारनाथ में जीवन का सार दिए। देखिए, पहला बोले सबम दुखम, मतलब दुखों का ही, मतलब जीवन में खाली दुख है, जो ये पृथ्वी है, ये संसार है, ये दुख ही दुख है यहाँ पे केवल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है। चलिए, तो फिर इनके दोस्त पूछे, जो इनके अब शिष्य बन चुके हैं, जो इनके अब डिसिपल बन चुके हैं, वो पूछते हैं सारनाथ में इनसे कि बताइए दुख का कारण क्या है। तो वो बताते हैं कि आपका डिजायर ही आपके दुख का कारण है, आपकी जो क्रेविंग्स है। देखिए, कितने लोगों को केक का क्रेविंग होता है, किसी को आइसक्रीम का क्रेविंग हो सकता है, किसी को चॉकलेट का क्रेविंग होता है कि हमको चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों को चाय पीने का आदत होता है। अब वो जब पढ़ने बैठे
1 घंटा बाद, अब चाय पियेंगे तभी पढ़ने बैठेंगे, इसमें 3 घंटा बर्बाद। कई लोग सिगरेट पीने का आदत होता है, अब वो निकलते हैं तो फिर पढ़ने के बाद फिर उनको सिगरेट पीना होता है तो वो सिगरेट पीने चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्रेविंग होता है, सिगरेट का डिजायर। ठीक है, वैसे ये सिगरेट डिग्रेड वाला डिजायर रखना सही नहीं है, हालांकि चाय पे भी टाइम वेस्ट होता है, मतलब जिसको जो चीज पसंद है उस पर टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबम दुखम, दुनिया में बहुत दुख है। तो दोस्त या शिष्य, जो अब शिष्य बन चुके हैं, वो पूछते हैं कि भाई क्यों है, दुख है मगर क्यों है? कहते हैं बुद्ध कि तुम्हारा जो डिजायर है, जो तुम्हारी चाहत है, जो तुम्हारी इच्छा है, वही दुखों का कारण है। ठीक है, तब दोस्त लोग चिंता में कि भाई ऐसा है कि मेरा भी बहुत इच्छा है, तो बहुत इच्छा जब मेरा भी है तो हम भी दुखी हैं, अब इस दुख को कैसे कम किया जाए? तो वो कहते हैं दुख निरोध, मतलब दुख को कम किया जा सकता है। अच्छा, तो दुख को कम किया जा सकता है, कैसे करें? पूछा जाता है। कौन पूछते हैं? दोस्त लोग। देखिए, जो सॉरो है या जो सफरिंग है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, जब तक आप जिंदा हैं सफरिंग तो रहेगा ही रहेगा, बट डिमिनिश किया जा सकता है, कम किया जा सकता है उसको। ठीक है, अब ये जो कम किया जा सकता है ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए बुद्ध ये पूछते हैं कम कैसे करें? कम किया जा सकता है बट कम कैसे करें? तो बुद्ध कहते हैं कि बाय फॉलोइंग पाथ ऑफ मॉडरेशन, मतलब मध्यम मार्ग को अपना लो तो दुख कम हो जाएगा। मतलब अब इसी को प्राकृत में, पाली में, जिस भाषा में बुद्ध उपदेश दिए वो भाषा पाली है, हालांकि एनसीईआरटी में प्राकृत लिखा है, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि जैनिज्म के जो महावीर थे वो प्राकृत में दिए हैं भाषण, बट बाबू एस्पिरेंट्स, बुद्ध जो थे वो क्या किसमें दिए हैं? पाली भाषा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो अब ये बोलते हैं ये 5 फ्रेंड्स की कैसे कम करें। तो वो कहते हैं कि मध्यम प्रतिपाद अपनाओ, प्रतिपाद मतलब रास्ता, मध्यम मार्ग को अपना लो। मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी के तरफ जाओ, मतलब बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य भी ना बन जाओ कि अब तो हमको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, और ना ही ऐसा बन जाओ कि एकदम चापलूसी बन जाओ, इसके अलावा तो किसी से मतलब नहीं है, मर ही जाएंगे हम। समझ में? किसी भी चीज, इंसान या कोई सामान, जैसे किसी को पैसा से बहुत मतलब, तो वो पैसा के पीछे पागल हुआ जा रहा है, उसके पीछे मतलब पैसा के पीछे वो अपना सारा चीज छोड़ दे, फैमिली छोड़ दे, दोस्त यार छोड़ दे, तो वो कितना घटिया इंसान हुआ, तो उसको बाद में दुखी होगा। ठीक है, उसी तरीके से ऐसा हो जाए कि हमको तो ना पैसा से मतलब है ना फैमिली से मतलब है, तो वो भी बर्बाद है अलग, है ना? तो कहने का मतलब है कि सबसे मतलब है मध्यम मार्ग पे चलना है। कौन सा पाथ फॉलो करना है? मॉडरेट पाथ फॉलो करना है। मॉडरेट पाथ, बाय फॉलोइंग पाथ ऑफ मॉडरेशन यू कैन अचीव क्या? मोक्ष। कौन बोला? बुद्ध बोले। ठीक है, दुख को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, झूठ नहीं बोले बुद्ध, बोले खत्म नहीं होगा, मगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मॉडरेशन जब आप अचीव करेंगे, मतलब मध्यम प्रतिपाद, देखिए मध्यम प्रतिपाद, इसी को बुद्ध क्या बोलते हैं कि एक रास्ता है। देखिएगा, चतवारी आर्य सत्यानि का यह टर्म है, सबम दुखम, दुख निरोध, उसके बाद एक देखिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद, दुख निरोध गामिनी, मतलब वह पथ, वह रास्ता, वो रोड जिससे आप अपने दुख को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो या कम कर सकते हैं, और वही जो रोड है वो क्या है? मध्यम मार्ग वाला रास्ता ही वो रोड है। समझ में आया होगा आपको? तो ये हो गया। तो अब इनका उपदेश खत्म, इनके शिष्य भी बन गए। बुद्ध सोचे कि जब इन लोगों को जब पढ़ा दिए तो बाकी लोग को नहीं पढ़ा देंगे क्या? तो बुद्ध निकल पड़े पढ़ाई कराने, फिलॉसफी देने, ज्ञान देने लोगों को। ठीक है, अब बुद्ध ज्ञान देते चल रहे हैं। फर्स्ट सेरेमन आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही सब डिस्कशंस एंड डिबेट्स हुए यहाँ पे कि देखिए ऐसा है वैसा है ना, दुख को खत्म करना नहीं सकते हैं, मगर दुख को कम कर सकते हैं मध्यम प्रतिपाद मार्ग को अपना करके। तब फिर पूछे इनके दोस्त क्या कि ये मध्यम प्रतिपाद कौन सा है? तब बुद्ध बताते हैं कि एक मार्ग, एक पेपर पे हम 8 बात लिख के दे देते हैं, उसी 8 बात को फॉलो करना, और वही 8 बात मध्यम मार्ग है। और वो 8 बात आपका क्या है? आप खुद बताइए। अष्टांगिक मार्ग ऑफ बुद्धिज्म सुने हैं आप लोग? अष्टांगिक मार्ग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग ऑफ बुद्धिज्म, यही जो 8 बात है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं
तो आप क्या हो जाएंगे, आप मध्यम मार्ग पे चलने लगे हैं, आप दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद पे चलने लगे हैं, आप माध्यमिक प्रतिपाद को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। कौन कॉन्सेप्ट दिया, बुद्ध दिए। यहाँ तक का आपका फर्स्ट सेरेमन कंप्लीट। हम बता दिए हैं, यहाँ देखिए सबम दुखम, सबम दुखम में कारण क्या है दुखों का, कॉज, क्या कॉज है, थर्स्ट, आपकी जो प्यास है, आपका जो इच्छा है वो थर्स्ट। ये टर्म थर्स्ट या तन्हा, ये टर्म आपके एनसीईआरटी से हम उठाए हैं। डिजायर, क्रेविंग, यही कारण है। पाथ क्या है इससे निकलने का, तो पाथ है मॉडरेशन वाला पाथ। मॉडरेशन मध्यम प्रतिपाद, मध्यम प्रतिपाद में क्या क्या करना पड़ेगा, 8 बात करना पड़ेगा, वही है अष्टांगिक मार्ग। 8 चैप्टर पे लिख लीजिए, मतलब एक पेज लिए फारे, उस पे 8 बात लिख लिए, यही मध्यम प्रतिपाद। चलिए यहां तक का क्लियर है, बुद्ध के प्रिंसिपल आपको क्लियर है। हाँ, अब समझते हैं आगे। देखिए इनलाइटनमेंट हम बता चुके हैं। इनलाइटनमेंट क्या होता है, टॉर्च वाला लाइट नहीं, अंदर का लाइट, इंटरनल मोटिवेशन। सबम दुखम क्लियर है। अब देखिए बुद्ध इतना सारा उपदेश दे दिए, इतना सारा उपदेश देने के बाद बुद्ध कहते हैं कि देखो कर्म पे अपने भरोसा करो, ठीक है, कर्म करते जाओ और अच्छे कर्म ही करो। क्यों, क्योंकि कर्म का फल मिलेगा, है ना। एक नया चला है ना अभी, कर्मा इज ए बिच कर करके, तो वो चीज, कर्म का फल मिलेगा तुमको। अगर अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और कहते हैं बुद्ध कि इस जीवन में, इस लाइफ में, इस बर्थ में तो मिलेगा ही मिलेगा, अगले बर्थ में भी मिलेगा। तो इसका मतलब बाबू एस्पिरेंट्स, इसका मतलब कि बुद्ध पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, रीबर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ में बिलीव करते हैं। बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ है, ठीक है, समझिएगा। अब ये आपका बात क्लियर है। वैसे तो ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट हम अगर 12th वाला चैप्टर मतलब 12th क्लास वाला पढ़ा रहे होते तो और इसमें हम डिस्कस करते कि ये कहीं ना कहीं पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। देखिए मान के चलिए आप किसी से पूछते हैं, मान के चलिए आप किसी से पूछते हैं कि हम तो कुछ गलत किए ही नहीं, पता नहीं, बताइए, संत किसी कोई है, मान के चलिए कोई एक बाबा है, तो हम गए उनसे पूछे कि बाबा ये बताइए हम इतना मतलब परेशान क्यों हैं, हम तो किसी के साथ कुछ इतना गलत किए नहीं है, वही मेरे साथ जो रहता है वो तो बहुत बड़ा बेईमान है, फिर भी बहुत खुश है। तो वो बाबा क्या कहेंगे, हो सकता है आपके पिछले जन्म का कोई पाप हो, ठीक है, तो झगड़ा होगा नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई ये कह दे कि तुम, अब मान के चलिए किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि हम कुछ गलती नहीं किए हैं फिर भी हमको पनिशमेंट मिल रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो रिवॉल्टिंग नेचर का हो जाएगा, उपद्रवी हो जाएगा। तो बिना मतलब का समाज में क्या करते रहेगा, दंगा फसाद मचाते रहेगा ऐसा इंसान। तो इसीलिए ताकि समाज स्थिर रह सके, ताकि लोगों के बीच में झगड़ा ना हो, ताकि लोग सेटिस्फाइड, संतुष्ट रह सके, ताकि लोगों का समाज से या दुनिया से भरोसा ना उठ जाए, भगवान से भरोसा ना उठ जाए, इसीलिए ये पुनर्जन्म और पहला पिछला जन्म का कॉन्सेप्ट लाया गया है। मान के चलिए कि अगर आप इस जन्म में दुखी हैं किसी बात से, आपको लग रहा है कि हमसे बुरा इंसान हमसे ज्यादा सुखी है, तो फिर अगर आप किसी से पूछेंगे कि पता नहीं हम तो कुछ इतना गलत किए भी नहीं है जितना वो किया है, फिर भी हम परेशान हैं, तो फिर आपसे संत लोग, महात्मा लोग कहेंगे कि आपके पिछले जन्म का पाप होगा, ठीक है। और कोई इंसान जो कि बुरे मार्ग पे जा चुका है ना, बुरा कर्म कर रहा है, बैड उसका कर्म है, तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। जैसे आप ये बुरा काम मत कीजिए, नहीं तो आपको अगले जन्म में भगवान बहुत पाप लिखेंगे। तो बताइए हुआ ये किस लिए हुआ, सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। संत लोग पागल नहीं होते थे, कुछ भी बोलते रहेंगे, ये सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट लाया गया। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। और ये सारे में है, हिंदुइज्म में भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, आपका जैनिज्म भी पुनर्जन्म की बात करता है, और बुद्धिज्म तो कर ही रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये आफ्टर लाइफ भी है, बता दिए, पुनर्जन्म बुद्धिज्म मानता है। चलिए यहां तक का बात क्लियर, यहां तक का जो टॉपिक है आपका क्लियर है। बट एक टॉपिक जो आपका है वो है चेंजेस। देखिए एनसीईआरटी या हिस्ट्री अब चेंजेस पे बड़ा फोकस करता है, तो हम लोग चेंजेस को समझेंगे। चलिए समझते हैं, जो जमाना बुद्ध का चल रहा है उस समय क्या क्या चेंज हुआ, है ना। जो जमाना बुद्ध का चल रहा है उस समय क्या क्या चेंज हुआ बाबू, एस्पिरेंट्स आप लोग खुद बताइए, सोचिए थोड़ा, क्योंकि हम बोले कि अब डेट वेट में कोई कुछ नहीं ध्यान है, हिस्टोरियंस, इतिहासकार का ध्यान डेट में नहीं है,
ना ही बात में है ना ही नाम में है कि उसके पापा का नाम क्या है, उसके दादा का नाम क्या है, नहीं। उस समय कैसा था, वो जो समय था वो कैसा था, उसी पे ज्यादा ध्यान है। तो आइए समझते हैं। यहाँ तक का तो बात वैसे भी हो ही गया है, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। बताइए कैसा लगा आप लोगों को। हम तो अपना अच्छे से एकदम तैयार करके आए हैं। अगर सीटेट वाले हो तो आप लोग बताइए जरूर। बाकी जो भी देख रहे हैं, अगर कोई किसी को पीसीएस वगैरह का एग्जाम देना है, उनको अपना बेस अच्छा करना है, और अगर उनको लगता है कि इस वाले वीडियो से आपको थोड़ा नॉलेज हो रहा है ना, बेसिक क्लियर हो रहा है, तो आप लोग जरूर नीचे बताइए, ठीक है। जितना ही आप लोग यहाँ पे जितना अच्छा कमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा मोटिवेट होंगे। जितना आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, हम उतना ही ज्यादा और मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और हमको पूरा पता है कि हम जितना मेहनत करेंगे आप लोग उतना ज्यादा सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग को बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि उड़ा उड़ा के पढ़ाना ठीक नहीं लगता है हमको। एक्सप्लेनेशन वीडियो में सिर्फ ऐसे ही कुछ भी बोलते हुए भाग गए, ठीक बात तो है नहीं। भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो, मगर हम लोग अच्छे से समझेंगे, एकदम एक बार समझेंगे, एकदम पूरा क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अब बात ऐसा है कि ये बात है कि चेंजेस क्या क्या आए। बुद्ध का तो जीवन बदला जो बदला, समाज कैसे बदला। तो यहाँ देखिए चेंजेस में, देखिए इधर आ गए आपके पीपल, साधारण लोग कैसे बदले, और इधर आ गए रूलर, राजा कैसे बदले, पीपल और रूलर। देखिए अगर हम बात करते हैं पीपल की, लोगों की, तो एक बात समझिए, ये जो जमाना है इसमें एग्रीकल्चर फ्लरिश किया, बट उससे पहले यहाँ देखिए रूलर जो थे ना बहुत महत्वाकांक्षी होने लगे। रूलर कैसे होने लगे, महत्वाकांक्षी होने लगे। उनको लगा कि अब हम लोग बड़े एरिया पे राज करें, ठीक है, खूब सारा पैसा कमाएं, बड़ा बड़ा महल में रहें। तो इस कारण से ये लोग टैक्स लेना शुरू कर दिए। अब टैक्स सबसे ज्यादा किससे लेंगे, जो उस समय का सबसे ज्यादा पैसा कमाता हो। उस समय सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता था, किसान। पहले कोई बिजनेसमैन नहीं होता था, सबसे बड़ा बात तो जमींदार होना होता था। तो फार्मर, किसान जो थे वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे। इसका मतलब है किसानों को ठगो, ठीक है। अब किसानों को कैसे ठगे, तो उनको जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा उत्पादन उनके खेत में होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उनके फील्ड में होगा, उतना ही ज्यादा मेरा भी हिस्सा मिलेगा, उतना ही ज्यादा हम टैक्स के हिस्सा में लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 100 रुपया कोई कमाता है और हम बोले कि इसमें से 16 रुपया मतलब 16% हम ले लेंगे, तो 100 रुपया कमाएगा तो 16 रुपया देगा, 200 कमाएगा तो 32 रुपया देगा, समझिए। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा वो कमाएगा उतना ही ज्यादा हमको टैक्स मिलता जाएगा। और यहाँ पे किसान पैसा नहीं बल्कि अनाज कमाते थे, तो इसको केजी कर दीजिए, और इसी में से फिर 50 जो भी टैक्स था, जो भी परसेंटेज फिक्स था, वो राजा लेके चला जाता था। तो राजा महत्वाकांक्षी हो गया, किंग ऑफ एम्पायर बन गया, बड़ा बड़ा साम्राज्य बना लिया और सम्राट बन गया। राजा नहीं रहा छोटे मोटे किंगडम का, बड़े साम्राज्य का, बड़े महाजनपद का महाराजा बन गया, ठीक है। तो अब ये कैसा है, लालची हो गया एक तरीके से समझिए। तो ये टैक्सेशन सिस्टम आ गया। टैक्सेशन सिस्टम की वजह से आप लोग देखेंगे क्या होगा कि राजा को कहा जाएगा कि जितना भी जंगल है उसको साफ करो, तो जंगल साफ कर देते हैं। जंगल को साफ करके फील्ड बना दो, फॉरेस्ट कर दो साफ, फील्ड बना दो। कैसा फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। खेती बना दो, खेत का मैदान बना दो। वहां पे खेती जितना ज्यादा होगा खूब प्रोडक्शन होगा तो खूब पैसा, और खूब पैसा मतलब खूब सारा अनाज होगा तो खूब सारा हमको पैसा मिलेगा। आप खुद बताइए, खूब सारा पैसा मिलेगा ना। ये थोड़ा हम साफ कर देते हैं। तो खूब सारा प्रोडक्शन तो खूब सारा पैसा, ठीक है। हाँ देखिए, तो खूब सारा जब पैसा मिलेगा, जंगल को साफ कर दिए, फील्ड बना दिए, पहला। दूसरा समझिए, आयरन प्लस शेयर का इस समय यूज होने लगा था, लकड़ी के हल के बजाय लोहे का हल, पिछले क्लास में हम बताए हैं। तो आयरन प्लस शेयर से क्या होगा, बंजर जमीन जो कंपैरेटिवली पूरा का पूरा बंजर नहीं, जो थोड़ा ज्यादा कठोर जमीन है, उसको भी हम लोग आसानी से जुताई कर देंगे और वहां पे अनाज उगा लेंगे, प्रोडक्शन करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग बीजों को छिड़कते थे, अब क्या करने लगे, तो रोपने लगे। उसको क्या कहते हैं, सो करना कहते हैं। तो सो करने लगे, पहले स्कैटर करते थे, अब रोपने लगे ऐसे ऐसे। रमैया वस्ता वैया में सीन है, वो ऐसे ऐसे करके पेड़ को, छोटा छोटा पेड़ होता है
सीड्स को फर्टाइल करके, थोड़ा सा थक गए, रुक जाइए, देखिए सीड्स को फर्टाइल करके और उसको रोपते थे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो उसी रोपने को सीड को क्या करके, जर्मिनेट करके, अंकुरित करके, फर्टाइल करके नहीं, अंकुरित करके, जर्मिनेट करके, और उसके बाद वो छोटा पेड़ बन गया तो उसको रोप देते थे। रमैया अवस्था भैया में दिखाया है, नहीं देखे तो फिल्म जाके देखिए। हीरो जो है वो उसको श्रुति हसन बताती है और वो धीरे धीरे रोपता है छोटा छोटा पेड़, गेहूं का या जो भी धान का, ठीक है। तो पैडी का ही यहाँ पे होता था, धान का ही। तो ये तीनों चीजों से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, रूलर बढ़वाया, मदद किया ताकि उसको टैक्स ज्यादा मिले। और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन के बढ़ने से बाबू एस्पिरेंट्स, प्रोडक्शन के बढ़ने से यहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हो गया, जो लोग अमीर होना शुरू हो गए, तो रिच, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसे बढ़ा, जिसको जितना अनाज वो उतना अमीर, बड़े बड़े जमींदार होने लगे, बड़े बड़े किसान होने लगे। पर बताइए कुछ लोग तो गरीब भी होंगे ना, तो आपको नहीं लगता है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप था, पहले ऐसा होगा कि किसी के पास 2 गाय, मेरे पास 1 गाय, ऐसा, तो थोड़ा कम, एक दोनों मतलब एक दूसरे से गरीब बट थोड़ा कम गरीब। मगर अब बताइए जो यहाँ पे जो जिसके पास ज्यादा खेत है, अब उसको लोहा का हल भी मिल गया है, अब तो वो 100 गाय रखेगा और गरीब 1 ही गाय रखा हुआ है अभी तक। तो बताइए कि ये रिच और रिच हो गया, पुअर वही का वही है। तो जो आपका क्लास का डिवाइड है ना, जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, असमानता, वो कितना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। इनइक्वालिटी जो गैप है आपका, क्लास डिवाइड जो है, क्लास गैप, है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अब बताइए अब क्या होगा, लोगों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। रिच के बारे में बात कर रहे हैं, भाई मारा पीटी शुरू कर देगा, है ना। लोग अपने ही लोगों को धोखा देना शुरू कर देंगे। राजा के जो भाई होंगे, चूंकि अब पूरा क्या बन गया है बताइए, पूरा बन गया है साम्राज्य, कैपिटल, महल, पैसा, तो लोगों के मन में बेईमानी आने लगा। अपने लोग अपनों को ही पहचानना भूल गए और पैसा को पहचानने लगे, ठीक है। अब देखिए कैसा सोसाइटी आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कलयुग आ गया एक तरीके से, ठीक है। प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग सब एक दूसरे को ही, अपने करीबी लोगों को धोखा देना शुरू कर दिए। ये धोखा जो देना शुरू कर दिए लोग, ये धोखा ही कितने लोगों का मन बदल दिया, ठीक है, कई सारे लोगों का मन बदल दिया। और तब आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग, क्षत्रिय, राजा के बेटा, ऐसे ऐसे लोग पूरा राजपाट, पूरा पैसा छोड़ करके वो सोचे कि क्या रखा है ऐसे राजपाट में जिसमें भाई भाई का ही मर्डर कर दे रहा है ना। तो इसीलिए उन लोगों का मोह भंग हो गया पैसा से, प्रॉपर्टी से, और वो सब छोड़ छाड़ के क्या बन गए, सन्यासी बन गए। तो बताइए पीपल के बीच में यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ, इसमें बताइए कि जो लोग हैं उनमें क्या क्या बदलाव आया। पैसा का लोभ शुरू हो गया, रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। लोग एक दूसरे को ठगने लगे, ठग हो गए लोग, ठीक है। पैसा के लिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को धोखा देने लगे। इस धोखा का असर क्या हुआ कि जो धोखेबाज थे वो बन गए रिच, मतलब धोखेबाज वो और ज्यादा अमीर बन गए। और जो लोग थोड़े लॉयल थे, क्यों ना वो बड़े परिवार से हो, जरूरी नहीं है, कुछ गरीब परिवार के भी लोग चले गए। इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गया कि अब चलो पैसा ज्यादा है तो लोगों को जलील करके आते हैं, पैसा ज्यादा है तो चलो कुछ पार्टी वार्टी करते हैं। अब कोई एक इंसान है जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो पार्टी कर रहा है, बहुत ही धूमधाम से रह रहा है, उसके बगल में कोई एक झोपड़ी में रहता है, उसको बुरा लगेगा तो वो छोड़ के चला जाएगा कि हम नहीं रहेंगे ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉपर्टी का दिखावा है, ठीक है। तो पुअर भी चले गए, कुछ तो गरीब भी अपना अपना घर छोड़ के चले गए, ठीक है, गरीबी देख करके। बट कुछ रिच भी, क्या बताइए बुद्ध क्या गरीब थे क्या? नहीं थे। वो कैसे थे? क्षत्रिय थे, वो राजा के लड़के थे, है ना। शाक्य क्लैन के राजा थे शुद्धोधन, जिनके लड़का थे आपके बुद्ध, सिद्धार्थ। उसी तरीके से जैनिज्म के महावीर भी, या अश्वसेन, सभी राजा के लड़के हैं, ठीक है। तो ये लोग छोड़ छाड़ के अपना राजपाट, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा झगड़ा था, पता था कि अगर हम रहेंगे तो भाई मेरा लड़ेगा, किस चीज के लिए? उस किंगडम के लिए, उस थ्रोन के लिए, ठीक है, क्राउन के लिए, सब चीज के लिए लड़ता रहेगा, है ना। और वो सारा चीज इन लोगों के लिए क्या था? तुच्छ था, मतलब बिना मतलब का चीज था। तो इसीलिए लोग छोड़ छाड़ के भाग गए सब। धोखा के वजह से बेईमान लोग रिच हो गए, राजा बन गए, ठग बन गए, और जो लोग थोड़े लॉयल थे वो लोग सन्यासी बनना शुरू कर दिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे राजा जो सबसे ठग था, सबसे बड़ा ठग, वो रूलर बनना शुरू हो गया। देखिए आप चेंजेस कैसे आया सोसाइटी में। एग्रीकल्चर के वजह से प्रॉपर्टी बढ़ा, प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बचाने की या इकट्ठा करने की इच्छा ने लोगों के बीच कैसी भावना लाई, धोखे की भावना। लोगों को ठगने का भावना पैसा से ही आता है, चलो अब ठगेंगे इसको। चलिए यहाँ तक का क्लियर है चेंजेस इन सोसाइटी। अब बात करेंगे हम लोग संघ के बारे में। अब हम थक गए क्योंकि अभी हम वीडियो बनाए हैं एक ठो आपका बिहार स्पेशल वाला जस्ट, तो इसी वजह से थोड़ा तो थकेंगे ही, ऊपर से स्कूल रहता है जो अलग। चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यहाँ पे काफी ज्यादा नीड है हमको आप लोग के सपोर्ट का। अगर पसंद आए तो ही सपोर्ट करते रहिए, नहीं पसंद आए तो नीचे कमेंट में बताते रहिए हमेशा कि क्या क्या चेंज करना है। हाँ, ये जो थोड़ा बहुत जैसे होता है ना लाइट प्रॉब्लम, कैमरा प्रॉब्लम, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आफ्टर मोनेटाइजेशन इन सारे चीजों पे भी हम ध्यान देना शुरू कर देंगे। अभी तो केवल हम कंटेंट ही ला सकते हैं क्योंकि कंटेंट तो बस मेरे मेहनत पे डिपेंडेंट है, फ्री में है। चलिए आप लोग रेड बटन जो है नीचे उसको सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि अब हम लोग ये संघ, विहार, ये सब जो है बुद्धिज्म में कैसे चेंज आया, कैसे हीनयान बना, कैसे महायान बना, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक का जो ये वीडियो है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा और चेंजेस इन सोसाइटी है ना, ये हम अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।